हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ डेसिमल्स यानी दशमलव या डेसिमल्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर या कोई भी दशमलव जो आप ले रहे हो उसमें होते हैं कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है होल नंबर, सेकंड होता है डेसिमल पार्ट। होल नंबर एंड सेकंड है डेसिमल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डॉट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। और ये जो डॉट होता है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप 4.5। मैंने आपको बताया इसमें टू पार्ट्स होते हैं। ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें टू पार्ट्स हैं। एक है होल नंबर, देन 4 इज अ होल नंबर, राइट। एंड 5 जो है आपका ये है डेसिमल पार्ट एंड सेपरेटेड बाय अ डॉट दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये जो आपका डॉट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आप देख रहे हैं 4.5 यानी होल नंबर आपका 4 है, 5 है आपका डेसिमल पार्ट है, और ये जो डॉट था ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल में जैसे ये है 4.5, सेकंड एग्जांपल है 6.5, 47.65। देखिए इसको हम कैसे रीड करते हैं। ये जो है होल नंबर है यानी आप इसको पढ़ेंगे 4731 बट 0.562। सिमिलरली ये जैसे 47.65 है तो इसको पढ़ा जाएगा 47 पॉइंट, लेकिन इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं 65। ठीक है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होता है? Decimals having the same value are called equivalent decimals। सेम वैल्यू होगी तो वो इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए 2.7, 2.70, 2.700, 2.7000000। देखिए सेम वैल्यू होनी चाहिए तो वो होता है इक्विवेलेंट डेसिमल। सेम वैल्यू, ये 2.7 है, ये भी 2.7 ही है, 2.7 ही है इसकी वैल्यू। ये देखिए ये भी 2.7 ही है, क्योंकि आप 7 के बाद कितने भी आप जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल होगा। यानी और देखिए एग्जांपल 5.6 है, यदि मैंने 5.60 कर दिया तो भी ये इक्विवेलेंट है 5.6 के। 5.60000000 तो भी ये 5.6 ही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इक्विवेलेंट डेसिमल्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? मैंने देखिए ऐसे लिख दिया है, इससे हम सीधे सीधे कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए लाइक डेसिमल्स होते हैं डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 0.26 ये डेसिमल प्लेसेस हैं। पॉइंट के बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है ना, ये डेसिमल प्लेसेस में लिखी गई हैं ये डिजिट्स 0 2। ये देखिए ये डेसिमल के बाद लिखी गई हैं, यानी कि ये डेसिमल प्लेसेस वाली जगह है, राइट। तो देखिए डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ के बाद यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। हमें यहाँ पर होल नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बस हमने ये देख लिया कि 0.26 है, यहाँ 0.02 है, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं डेसिमल नंबर्स, उसमें आपने देखा कि डेसिमल के बाद आपके पास कितने प्लेसेस हैं, दी सेम है, तो वो हो गए आपके लाइक डेसिमल्स। जैसे मैं ले लूँ 5.368, 4.235, 7.487। देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट्स ली हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद
3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएंगे आपके लाइक डेसिमल्स। ओके, आइए हम अनलाइक डेसिमल्स देखते हैं। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस जो है, मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं ये डेसिमल प्लेसेस में है, ये प्लेसेस कहलाएंगी डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो जितने भी डिजिट हैं, यदि क्या कह रहा है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स है, इसके बाद डेसिमल में 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये जितने भी ये तीनों जो आपके दिख रहे हैं ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। राइट है। लाइक डेसिमल में ये होता है कि डेसिमल के बाद आपके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं सारे में, यानी सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं, आप कंपेयर करोगे ना एक दूसरे से, तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं आपके पास, यदि डेसिमल के बाद आपके पास टोटल जो नंबर्स हैं वो सेम है, यानी 3, 6, 8, यानी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, तो ये लाइक हो गया। और यदि ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स, यानी कि कौन बिगेस्ट होता है, कौन स्मॉलेस्ट होता है। आइए ऐसे डेसिमल्स हम देखते हैं। क्वेश्चन लिया है मैंने, अरेंज 3.24, 4.7 एंड 3.624 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें लिखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है कैसा होगा, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स बनाना होता है। तो देखिए, मेकिंग लाइक डेसिमल्स क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया था। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सेम होनी चाहिए, यानी 1, 2, 3 में सारे सेम डिजिट्स आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में है 3.24, सेकंड में है 4.7, थर्ड में है 3.624। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, जबकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट देख रहे हैं आप 3 प्लेसेस हैं, तो सब में आप 3 प्लेसेस करिए डेसिमल के बाद, यानी कि 1, 2, 3। थर्ड प्लेस बनाने के लिए 0 लिखना है, बस बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ ओनली 1 प्लेस है, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्लेस बनाना है, आप 0, 0 कर दीजिए। आपको मैंने बताया था 4.7 या 4.70 या 4.700 सब सेम होते हैं। ठीक है, तो हमने मेकिंग लाइक डेसिमल्स, यानी कि हमने इन तीनों डेसिमल को हमने लाइक डेसिमल बना लिया। राइट, आफ्टर दैट डिसेंडिंग मतलब होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। तो सबसे बिग जो नंबर है, यानी बिगेस्ट नंबर है, इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा आपको होल नंबर्स को। होल नंबर में देखिए, बिगेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, 4, यानी कि आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें फर्स्ट नंबर आएगा, यानी बिगेस्ट नंबर जो है वो है 4.700। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक क्लियर कर दूं आपको, हमें सिर्फ होल नंबर ही शो करता है कि बिगेस्ट कौन है, डेसिमल प्लेसेस नहीं बताते हमें। ठीक है ना, यहाँ पर आपने होल नंबर कर लिया, और ऐसा इसलिए मैंने कहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और ये 3, इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें डेसिमल देखने पड़ेंगे, लेकिन 4.700 इन दोनों नंबर से बिग था, इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कुछ नहीं देखा, बस 4 को देख लिया जो कि 3 से बिगर नंबर था, इसलिए हमारा 4.700 जो है बिगेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, अब आइए 3.240 और 3.624, ये दोनों नंबर आप देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अब फ्रेंड्स हमें जाना होगा डेसिमल के नंबर्स को देखना होगा। डेसिमल में देखिए 0.2 है यहाँ पर, और यहाँ है 0.6, तो आप जानते हैं 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, इसलिए 3.624 पहले आएगा, और उसके बाद यानी जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 3.240 है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 4.7 is the biggest number, after that 3.624 and after that 3.24, ये है आपका आंसर। कन्वर्जेंस,
यानी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, चलिए ये समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम यदि हमारे पास डेसिमल दिया है, जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं, एक तो मैं आप 4.7 का बताती हूँ आपको और एक बताती हूँ आपको 437.5। इन्हें हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। कैसे लाएंगे, देखिए ये है आपका 4.7 ये तो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए ये जो डेसिमल है ये 1 हो जाता है और डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट, तो आप 10 लगा दीजिए और यहाँ पर ये डेसिमल अब आप हटा दीजिए, यानी 47/10 ये है आपका आंसर, ये है आपका फ्रैक्शन फॉर्म। सेकंड है 437.5। देखिए 437.5 जो है ये न्यूमरेटर में होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ये 1 बन जाएगा और अब ये पॉइंट हट गया और पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो 10 लगा दीजिए, ये आ गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है, यदि आप देखें कि ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं तो आप उसे काट भी सकते हैं। जैसे 5 की टेबल में आते हैं, 5 2 जा हो गया 10, ये हो गया आपका 5 8 जा 40 हो गया, 5 7 जा हो गया 35 और फिर 5 2 जा हो गया 5 5 जा हो गया आपका 25। अब देखिए ये है 875 और ये है 2, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यानी आपका आंसर हो गया 875/2, ठीक है। ये इसका आंसर है। सिमिलरली जो आपने 47/10 देखा था, यदि दोनों सेम टेबल में आते तो हम इसे भी काट सकते थे, यानी डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए 47/10 हमारा आंसर होगा। चलिए ये है फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम फ्रैक्शन दिया है तो उसे डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 240/25 है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें ये दोनों ही नंबर आते हो, तो या 5 के टेबल में तो आ रहे हैं, तो देखिए कैंसिल आउट करते हैं। 5 5 जा हो गया 25, ये हो गया आपका 5 4 जा हो गया 20 और 5 8 जा हो गया आपका 40। अब देखिए ये 48 है और ये 5 है, यस कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो 48/5 लिख दिया। अब इसे डेसिमल में लाना है तो मैं देखिए यहाँ इसको डिवाइड कर रही हूँ। 5 कितना होगा, 5 9 जा 45, यानी कितना बच गया 3। आप यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ जब आप 0 लेते हैं तो 5 6 जा 30 हो जाता है, यानी कि आपका आंसर हो गया 9.6, ये है आपका आंसर, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन देखिए 112/15। तो फ्रेंड्स ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, देखिए इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, एक और 15 1 जा 15 और उसमें 12 ऐड करिए, कितना हुआ 15 10 25 और 2 27/15 हो गया, राइट। 3 के टेबल में आते हैं, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, यानी ये हो गया 9/5। फिर से आप 5 से डिवाइड कर दो तो 5 1 जा 5, ये हो गया 4, पॉइंट लगाइए 0 लीजिए, 5 8 जा 40, यानी कि आंसर हो गया 1.8 और ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। फ्रेंड्स आइए अब देखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सिंपल एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, सेम डेसिमल में भी वही किया जाता है, राइट। तो देखिए ऐड द फॉलोइंग, हमें इसे ऐड करना है, यानी यहाँ हम एडिशन बता रहे हैं। देखिए 14.325 प्लस 593.5, इसे हमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ऐड करने के लिए इसे लाइक डेसिमल ज़रूर बना लीजिए। लाइक डेसिमल ये देखिए 593 पॉइंट, ये 5 है ना, आप यहाँ पर 0 0 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, यहाँ पर भी आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बना लीजिए। बस आप चाहो तो यहाँ पर भी आप 0 लिख दो, ठीक है। बस ये हो गया, आपके सारे लाइक डेसिमल्स बन गए। वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पर होल नंबर में भी 0 लगाओ या कुछ लगाओ आप, लेकिन जानते हो यदि यहाँ 14 के सामने 0 लगा दिया यहाँ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोई तो डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो बस इसलिए मैंने क्या किया 14.325 एंड 593.5, राइट। अब चलिए इसे आपको ऐड करना है, राइट। ये देखिए 5, ये आपका 2, 5 3 हो गया 8, 4 3 हो गया आपका 7,
9 1 हो गया आपका 10 एंड 5 1 कैरी ओवर 6, यानी कि 607.825 इज योर आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस। 25.96 माइनस 8.34 है। देखिए सबसे पहले तो हम इसे लाइक डेसिमल है कि नहीं है ये देख लें। तो देखिए पॉइंट के बाद 96 है, 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 34 है, 2 डिजिट्स हैं, तो ये लाइक डेसिमल है, राइट। आप चाहो तो यहाँ 0 लगा लो, क्योंकि 0 8 या 8 कोई डिफरेंस नहीं। अब सिंपल जो आप सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे करिए। 6 में से 4 2 बचा, 9 में से 3 6 बचा, 15 में से 8 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 7, राइट, और ये हो गया आपका 1, यानी कि 17.62 ये है आपका आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए हैं। 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 98 को आपको 100 से, यानी कि आप 2 zeros लगा दीजिए, राइट, बस हो गया 9800। अब आते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट है और ये 8 है, यानी कि 1 डिजिट के बाद लगा है डेसिमल, तो यहाँ पर भी आप राइट साइड से गिनना शुरू कीजिए, 1 डिजिट उसके बाद आप लगा दीजिए डेसिमल, ठीक है। मैं देखिए इसको रेड इंक से आपको समझा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो 98 और 100 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9800 आ गया। अब आप पॉइंट पे आइए तो आप देख रहे हो 1 डिजिट के बाद, यानी कि जब आप राइट साइड से चलते हो तो 1 डिजिट है बस डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक 1 डिजिट छोड़नी है और फिर आपको डेसिमल लगा देना है, यानी आंसर आ जाता है 980, ठीक है। सिमिलरली देख लीजिए, मेरे पास 9.8 है, अब यहाँ पर 1000 है, जैसे 1000, तो सबसे पहले 98 में 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हमने सिर्फ 98 इसको मान लिया, जूम कर लिया, 9.8 नहीं सोचा। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको ऐसे समझिए, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं, सिर्फ 1 डिजिट छोड़ेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। सेम ऐसे करना है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट कर लिया। अब पॉइंट 0 जो होता है कोई वैल्यू नहीं रखता, यानी 9800, या आप इसको पढ़ो 9800, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, राइट। चलिए अब मैं आपको, यहाँ तो था 100 10 1000, यानी जब 0 हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब मैं बताती हूँ, जब आपके पास 2 डेसिमल नंबर्स हैं और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी कोई बहुत हार्ड नहीं है, राइट, इजी है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। आप देख रहे हो 9.8 है और 0.06 है, 0.06 या 0.6 एक ही बात है। 6 की टेबल आप पढ़िए, 98 को मल्टीप्लाई करिए, यानी आपको क्या कर लेना चाहिए, 98 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए सबसे पहले आप, ठीक है, बाद में हम पॉइंट के बारे में सोचेंगे। देखते हैं क्या होगा, 6 8 जा 48 हो गया, 6 9 जा हो गया आपके पास 54 और ये हो गया 4, यानी ये हो गया 58, यानी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 588। अब देखिए 588, अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यानी टोटल कितनी प्लेस हो गई, 2 प्लेस, यानी यहाँ पर भी ऐसा दिखना चाहिए कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो 1 2 और ये रहा डेसिमल। देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो गई, 1 2, राइट, यानी आपका आंसर आ गया है 5.88। आइए फ्रेंड्स डिवीजन देखते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं सेलेक्ट किए हैं, देखिए उसे मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। 128.2 डिवाइडेड बाय 100, 128.2 डिवाइडेड बाय 100। फ्रेंड्स कोई भी आपको तरीका या कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल होता है। ये देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट मैंने आपको बताया था, पॉइंट ये 1 का काम करता है और 1 डिजिट है, यानी कि आप 1 0 लगा दीजिए नीचे, हो गया, बस ये आपका डेसिमल यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आपको इसे सॉल्व करना था, या तो आप डिवाइड कर दो, या आप 2 के टेबल से या 5 से इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कैंसिल आउट कर दो, और नहीं तो देखिए कैंसिल आउट करने के बाद भी आंसर वही आना है
लेकिन यदि 1000, 10, 100 वगैरह दिया हो तो आप कैंसिल आउट मत किया करिए। और देखिए, अब देखिए 1, 2, 3 और 3 के बाद 1 है, यानी कि 3 के बाद डेसिमल का साइन है, तो 3 डिजिट्स। अब देखिए यहां पर 1, 2, 3 और फिर डेसिमल का साइन, यानी आंसर हो गया 1.282। ये हो गया आंसर। ठीक, आइए इसको देखिए, 3.63 डिवाइडेड बाय 3। फ्रेंड्स, पहले तो आप इस डेसिमल पॉइंट को हटाइए, तभी जाकर आप इसे डिवाइड कर पाओगे। तो देखिए, डेसिमल मतलब होता है 1 यानी कि नीचे एक नंबर होना चाहिए, तो नंबर यानी कि यहाँ पर 3 है, 3 × 1 यानी 3 है, राइट। तो डेसिमल तो हट गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 20 लगा दीजिए, बस डेसिमल हट गया, यानी 363/300 हो गया। बस इसे सॉल्व करिए, आंसर ले आइए। देखिए, सबसे पहले तो हम 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 0, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। बस फ्रेंड्स, अब देखिए 121/100 हो गया, यानी सिमिलर इसके जैसा स्टेप आ गया। मैंने बताया आपको कैंसिल आउट मत करिए, बहुत ईजी है अब ये, क्योंकि देखिए ये 1 जो है ये पॉइंट का काम करेगा, ठीक, और 0, 0 यानी 2 डिजिट्स हैं भाई, 2 0 है यानी 2 डिजिट्स है, यानी कि आप राइट साइड से काउंट करिए 2 डिजिट्स, 1, 2, उसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, यानी आपका आंसर हो गया 1.21। ओके, अगेन आइए थर्ड पे, 1.20 डिवाइडेड बाय 0.40। फ्रेंड्स, अब क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही डेसिमल वाले हैं। यहाँ पर डेसिमल नहीं था और यहाँ पर मैंने 10, 100, 1000 वगैरह से डिवाइड करना है, तो कैसे करना है ये बताया था। अब देखिए, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यानी सिमिलर हैं, ये जो डेसिमल का साइन है अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया। बस ये हो गया, अब ये 120 और ये हो गए नीचे 40, 040 यानी कि 40 है, बस 0, 0 कैंसिल आउट, 4 × 1 = 4, 4 × 3 हो गया 12, यानी आंसर आ गया आपके पास 3। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैथ सॉल्यूशन बाय श्वेता मैडम, ये आपको सारे हार्ड से हार्ड और इजी से इजी मैथ्स करना सिखा देगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए मेरे वीडियोस, और लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा तो सच मानिए डेसिमल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो डेसिमल के कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, तो विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।